प्यारे बच्चों, आज हम लोग संस्कृत से संबंधित शब्द रूप के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके पिछले वीडियो में हम लोग कारक और विभक्ति के बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं और यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इनमें से प्रश्न अवश्य ही पूछ दिए जाते हैं। तो इसमें हम लोग किस प्रकार से किस शब्द रूप के किस शब्द में कौन सा कारक है, कौन सा विभक्ति है और कौन सा वचन है, इसको पहचानना सीखेंगे। तो जैसे हम लोग देख रहे हैं, इसमें शब्द रूप दिया गया है विभक्ति के अनुसार और वचन के अनुसार, जो कि रामः शब्द का शब्द रूप है, जिसमें विभक्ति एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में रूप दिया गया है, जो कि संज्ञा के अंतर्गत आएगा। और यह क्या है? पुल्लिंग शब्द है। राम क्या है? पुल्लिंग शब्द है। तो सबसे पहले हम लोग पुल्लिंग शब्द के शब्द रूप के बारे में समझेंगे। तो इसमें प्रथमा विभक्ति में दिया गया है रामः, रामौ, रामाः। द्वितीय विभक्ति में रामम, रामौ, रामान। तृतीय विभक्ति में रामेण, रामाभ्याम, रामैः। चतुर्थी विभक्ति में रामाय, रामाभ्याम, रामेभ्यः। पंचमी विभक्ति में रामात्, रामाभ्याम, रामेभ्यः। षष्ठी विभक्ति में रामस्य, रामयोः, रामाराम। सप्तमी विभक्ति में रामे, रामयोः, रामेश। और संबोधन में हे रामः, हे रामौ, हे रामः। तो इसमें हम लोग देखेंगे कैसे याद रखें। तो कारक और विभक्ति के अंतर्गत हम लोग लगभग इस एक वचन के बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं, जिसमें बताया गया था कि किसी भी शब्द के अंत में अह हो अर्थात विसर्ग हो तो उसमें प्रथमा विभक्ति और कर्ता कारक होगा। किसी भी शब्द के अंत में म हो तो द्वितीय विभक्ति कर्म कारक होगा। एन शब्द जुड़ा हुआ हो तो तृतीय विभक्ति। फिर उसके बाद आय शब्द जुड़ा हुआ हो तो चतुर्थी विभक्ति और संप्रदान कारक। फिर उसके बाद त जुड़ा हुआ हो आधा त तो पंचमी विभक्ति होगा। और कारक कौन सा होगा? अपादान कारक। फिर उसके बाद स्य जुड़ा हुआ हो तो षष्ठी विभक्ति संबंध कारक। और उसके बाद एक की मात्रा जुड़ी हुई हो तो सप्तमी विभक्ति और अधिकरण कारक, जो कि स्थान को प्रदर्शित करता है। तो ये तो आप लोग लगभग याद कर चुके होंगे और यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये आप लोग याद रखिएगा। अब इसके बाद यहाँ हम लोग देखेंगे कि जो प्रथमा और द्वितीय के लिए द्विवचन होता है वह एक समान ही होता है। राम में औ की मात्रा जोड़ दी जाएगी। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे, याद रखेंगे कि प्रथमा और द्वितीय में क्या करेंगे, हम लोग केवल इस शब्द में औ की मात्रा जोड़ देंगे। लेकिन यह याद रखना पड़ेगा बहुवचन में रामाह और रामान। अब देखेंगे हम लोग तृतीया, चतुर्थी, पंचमी के लिए द्विवचन में। तो तृतीया हो, चतुर्थी हो या पंचमी हो, राम शब्द में हम क्या कर देंगे, भ्याम जोड़ देंगे। आभ्याम, इसमें भी आभ्याम, तीनों में क्या किया गया है, आभ्याम जोड़ दिया गया है। तो ये आप लोग याद रखिएगा कि तृतीया से पंचमी तक के लिए जो शब्द का शब्द रूप होगा उसमें क्या जोड़ना होगा, आभ्याम शब्द जोड़ देना होगा अंत में। लेकिन तृतीया के बहुवचन में ये याद रखना होगा रामयः। लेकिन चतुर्थी और पंचमी के बहुवचन में हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि यहाँ एभ्यः शब्द जोड़ दिया गया है, एभ्यः। तो राम में हम लोग क्या कर देंगे, एभ्यः जोड़ देंगे। तो यह चतुर्थी पंचमी में के लिए रूप बन जाएगा। तो और षष्ठी के लिए एक वचन में आप लोगों को पता है यह है। अब षष्ठी और सप्तमी दोनों को देखा जाए तो एक वचन के लिए याद रखना पड़ेगा, बहुवचन के लिए भी याद रखना पड़ेगा, रामाराम या रामेशु। लेकिन द्विवचन में ये हम लोग याद रखेंगे कि राम के अंत में योह शब्द हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं एक वचन तो आप लोग याद कर चुके होंगे, बहुवचन में थोड़ा सा आप लोग याद कर लीजिएगा। लेकिन द्विवचन के लिए आप लोग याद कर लीजिएगा
2 बार क्या करेंगे औ की मात्रा, 3 बार भ्याम और 2 बार योह। इस तरह से हम लोग इस ट्रिक से याद रखेंगे। 2 बार क्या चाहिए औ की मात्रा, 3 बार भ्याम, 2 बार ओह की मात्रा। तो जो पुल्लिंग शब्द दिया होगा उसके शब्द रूप में हम लोग क्या करेंगे, द्विवचन में याद रखेंगे 2 बार औ की मात्रा, 3 बार भ्याम और 2 बार योह। क्या करेंगे, उस शब्द में हम लोग अंत में जोड़ देंगे। और बाकी जो बचा हुआ है संबोधन में, तो ऊपर वाले जो शब्द रूप होते हैं उन्हीं के आगे हे संबोधन का प्रयोग करके हम लोग उस शब्द रूप को लिख देते हैं। जैसे हे रामः, हे रामौ, हे रामाः। अब इसमें प्रश्न कैसे आते हैं, जैसे कह देगा रामयोः। रामयोः शब्द में क्या बताइए, वचन और विभक्ति और कारक बताइए। या रामे में पूछ दे, तो यदि रामे में कह रहा है तो रामे को हम लोग याद रखेंगे और यह याद रखेंगे कि एक की मात्रा होती है तो स्थान बताया जाता है, और यदि स्थान बताया जाता है तो उसमें क्या होता है, अधिकरण कारक होता है जो कि सप्तमी विभक्ति होती है। तो यहाँ हम लोग याद रख करके इसको बता देंगे जब यह शब्द आएगा तो कि इसमें क्या है, ये एक वचन है और क्या है, सप्तमी विभक्ति है। सप्तमी विभक्ति यानी अधिकरण कारक। जैसे रामान कह दिया जाए रामान, तो रामान को हम लोग याद रखेंगे तो इसमें बता देंगे रामान में क्या है, बहुवचन है और उसके बाद द्वितीय विभक्ति है और कौन सा कारक है, कर्म कारक है। तो इस तरह से हम लोग याद रखेंगे। और इस द्विवचन के लिए यह जो ट्रिक है ये आप लोग बढ़िया तरीके से याद रखिएगा। 2 बार औ की मात्रा, 3 बार भ्याम और 2 बार योह। क्या करेंगे, अंत में जोड़ेंगे। अब इसके बाद ये तो पुल्लिंग का था, पुल्लिंग का जो शब्द होता है शब्द रूप ऐसे ही चलते हैं। अब नपुंसक लिंग के लिए जैसे पुस्तकम हो गया, तो इसमें केवल प्रथमा और द्वितीय विभक्ति के ही रूप बदलते हैं और बाकी जितने भी रूप होते हैं इस पुल्लिंग शब्द के अनुरूप ही चलते हैं। जैसे नपुंसक लिंग के लिए पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि बन जाता है, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि बन जाता है। ठीक उसी तरह से गृहम गृहे गृहाणि, गृहम गृहे गृहाण बन जाएगा। तो प्रथमा और द्वितीय में ही केवल भिन्न होता है शब्द रूप, लेकिन बाकी जो विभक्तियां हैं उनमें पुल्लिंग शब्द के अनुरूप ही इस नपुंसक लिंग शब्द के रूप चलते हैं। ये आप लोग याद रखिएगा। अब हम लोग चलेंगे थोड़ा स्त्रीलिंग शब्द रूप के तरफ। जैसे बालिका, बालिका के लिए देखा जाएगा यह थोड़ा अलग हो जाता है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा और एक आप लोग याद कर लेंगे तो अनेक याद हो जाएंगे। तो जैसे बालिका के लिए आप लोग देख रहे हैं रूप दिया गया है, बालिका बालिके बालिकाः, बालिकां बालिके बालिकाः, फिर बालिकया बालिकाभ्यां बालिकेभिः, बालिकाया बालिकाभ्यां बालिकाभ्यः, बालिकायाः बालिकाभ्यां बालिकाभ्यः, बालिकायाः बालिकयोः, बालिकानां बालिकायां बालिकयोः, बालिकाश हे बालिके हे बालिके हे बालिका। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि द्विवचन में यहाँ भी याद रखा जाए तो क्या किया जाएगा, एक की मात्रा जोड़ दी जाएगी और 3 बार भ्याम और 2 बार योह। बिल्कुल इसके अनुरूप याद रख लेंगे हम लोग। लेकिन दो इसमें जो प्रथमा और द्वितीय विभक्ति इसमें अलग है, इसमें एक की मात्रा जोड़नी है लेकिन यहाँ औ की मात्रा जोड़नी है। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, एक की मात्रा याद रखेंगे और 2 बार एक की मात्रा, 3 बार भ्याम और 2 बार ओह योह। तो ये आप लोग याद रखिएगा। और एक वचन को तो आप लोग याद कर ही जाइएगा और बहुवचन को भी आप लोग याद रखिएगा। और बहुवचन में यहाँ थोड़ा आसान हो जाता है कि जो प्रथमा और द्वितीय विभक्ति होती है उसमें केवल विसर्ग जोड़ दिया जाता है। चतुर्थी और पंचमी में भ्यः जोड़ दिया जाता है, बिल्कुल पुल्लिंग शब्द के अनुरूप। और पुल्लिंग शब्द के अनुरूप यहाँ पर जैसे रामाराम है तो यहाँ पर बालिका नाम हो जाएगा, रामेशु है तो यहाँ पर बालिकासु हो जाएगा। तो सु और नाम इसमें अंत में जुड़ेगा, किसमें, षष्ठी और सप्तमी विभक्ति बहुवचन में। तो ये आप लोग याद रखिएगा। तो इस तरह से हम लोग पहचान सकते हैं और किस तरह से पूछेगा क्या बताना होगा उस हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, बता देंगे। जैसे इसमें पूछ दिया जाए, कह दिया जाएगा कि बालिकाभ्याम में कारक विभक्ति वचन बताइए। तो बालिकाभ्याम यहाँ भी है, यहाँ भी है, यानी तृतीया भी, चतुर्थी भी और पंचमी भी है। तो हम लोग क्या करेंगे,
अब तो वहाँ दिया नहीं है कि तृतीया है कि चतुर्थी है कि पंचमी है, तो हम लोग कोई भी बता सकते हैं, चतुर्थी कहें या तृतीया कहें या पंचमी कहें, तीनों सही होगा। और द्विवचन तो होगा ही होगा, ये आप लोग याद रखिएगा। यदि हम लोग बालिकाभ्याम में तृतीय विभक्ति भी कह रहे हैं तो सही है, चतुर्थी विभक्ति भी कह रहे हैं तो सही है, और पंचमी भी कह रहे हैं तो सही है, ये आप लोग याद रखिएगा। इस तरह से अन्य रूप चलते हैं, रमा, लता, अजा, कन्या, नौका इत्यादि जो स्त्रीलिंग शब्द हैं उनके रूप बिल्कुल ऐसे ही चलते हैं। अब इसके बाद जो सर्वनाम शब्द होते हैं, जैसे सह, सह मतलब वह, सह, तौ, ते, तम, तौ, तान, तेन, ताभ्याम, तह, इसमें भी जो प्रथमा और द्वितीया है ये थोड़े अलग होते हैं, लेकिन यहाँ से जो पुल्लिंग शब्द रूप होते हैं उसके अनुरूप मिलने शुरू हो जाते हैं। जैसे तेन, तेन यानी यहाँ पर भी एन जुड़ा हुआ है। तस्मै, ये थोड़ा अलग हो जाता है चतुर्थी विभक्ति। तस्मात्, पंचमी विभक्ति बिल्कुल सेम रहती है। स्या, तो इसमें भी स्या जुड़ा हुआ है। स्मीन, और ये सप्तमी थोड़ी अलग हो जाती है। इसमें भी याद रखा जाएगा, रखेंगे हम लोग, औ की मात्रा जोड़ दिया जाएगा, भ्याम, 3 बार भ्याम और 2 बार यो। ये जो द्विवचन है यह बहुत बढ़िया तरीका है, ये आप लोग याद रखिएगा। 2 बार औ की मात्रा जोड़ेंगे, 3 बार भ्याम और 2 बार योह को जोड़ेंगे हम लोग, कोई भी शब्द दिया गया हो तो, सर्वनाम हो या पुल्लिंग हो। और ये तो आप लोग याद रखिएगा ही रखिएगा जो बहुवचन है। तो इस तरह से आप लोग बता सकते हैं कि किसमें कौन सा कारक है, विभक्ति है या वचन है। यदि आप लोग कारक और विभक्ति बढ़िया तरीके से पढ़े हैं तो, और इसको बढ़िया तरीके से याद रखेंगे तो आप लोग अवश्य ही बता सकेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, और अगले वीडियो में हम लोग धातु रूप के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।